रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नव जमात के लिए तलबा व तालिबात, आज हम सोशल साइंस की एक और बुक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। और इसका जो पहला टॉपिक है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि हम सबको पता है, जो लोग हैं लोग बहुत किस्म के काम करते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, तो अर्न देयर लाइवलीहुड। लेकिन अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए लोग बहुत सारे काम करते हैं, बहुत मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई तरखान है, कोई मैसन है, कोई ये बिजनेस करता है, कोई कोर्ट काम है, लेकिन बहुत सारे काम करते हैं। किस लिए? सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस, यानी कि इन एक्टिविटीज के जरिए ये बहुत सारे गुड्स, बहुत सारी चीजें पैदा करते हैं या बहुत सारी सर्विसेज देते हैं लोगों को, कि उनकी वजह से इन्हीं कोई ये गुड्स प्रोड्यूस करता है, कोई बहुत सारी चीजें पैदा करता है या कोई सर्विस देता है। इन्हीं चीजों के जरिए, इन्हीं कामों के जरिए ये अपना रोजी रोटी कमाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं या हम ये कह सकते हैं एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व, वो काम जिनमें हम प्रोडक्शन करते हैं, पैदावार देते हैं, कुछ चीजें पैदा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन गुड्स एंड सर्विसेज, goods and services at all levels, at all levels within a society, within a society are called economic activities, are called economic activities। तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज किनको कहते हैं? कोई भी काम जिसमें प्रोडक्शन होगी, यानी कि हम पैदावार चीजों की पैदा करेंगे, चीजें पैदा करेंगे, फिर इन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फाइनली इन चीजों की कंजप्शन होगी, या कोई सर्विस होगी या कोई सहूलियात होगी जो जिससे हमें फायदा पहुंचेगा, जिससे हम अपना रोजगार कमा सकते हैं। सोसाइटी में किसी भी लेवल पे, सोसाइटी में किसी भी लेवल के इन सारे कामों को जिनमें हमारी प्रोडक्शन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कंजप्शन होगी, इनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। यानी कोई भी काम जिसमें प्रोडक्शन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कंजप्शन होगी, कोई भी बंदा करे, किस लिए? अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। इन सब कामों को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये दो किस्म की है। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करेंगे, फिशिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फार्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये जो हम ट्रेड कर रहे हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एटसेट्रा। या कोई सर्विस दे रहे हैं, पोस्टल सर्विस है, टेलीकम्युनिकेशन है या कोई और, ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। या ट्रांसपोर्टेशन जो है उस पर भी बहुत सारे लोग अपना रोजगार कमाते हैं, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं। और हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो किस्म की होती हैं। एक तो ये हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरा हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज
इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपने देखी जिसमें हमें काम करना पड़ता है, जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कंजप्शन करते हैं, अर्न आवर लाइवलीहुड। अब ये देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये नॉन इकोनॉमिक किस लिए हम करते हैं? आर अंडरटेकन, हम ये काम करते हैं, कौन? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू satisfy social, religious and cultural activities, or we can say requirements। यानी कि जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, चाहे उसमें हमारी रिलीजियस या सोशल या कल्चरल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, उनको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इबादत करते हैं, ये हमारा, इसमें कोई नफा नुकसान की बात नहीं है, ये हमारा रिलीजियस पर्पस है, ये हमारे रिलीजियस रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करती है, इसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। हमारा उठना बैठना, रहन सहन का तरीका, खाने पीने का तरीका, ये कल्चरल में आता है। सोशल, हम एक दूसरे के साथ हमदर्दी कैसे हम एक दूसरे को करेंगे, हम एक दूसरे के काम कैसे आएंगे, एक दूसरे की मदद हम कैसे करेंगे, हमारे सोशल डोमेन में आता है। ये भी एक्टिविटीज है, ये भी हम समाज में करते हैं, लेकिन ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, क्योंकि इन चीजों में हमें, इन कामों में हमें कोई फायदा या नुकसान की बात नहीं करते हैं। ये हम सिर्फ अपनी जो सोशल रिक्वायरमेंट्स है या कल्चरल रिलीजियस रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से करते हैं टू सेटिस्फाई आवर cultural requirements, satisfy our religious requirements। ये people in non economic activities में क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं? रीजन ऑफ लव, रीजन ऑफ लव, एक दूसरे से इज़हार मोहब्बत, सिंपैथी, हमदर्दी, कभी कोई मसला दरपेश आता है, उसमें हम एक दूसरे का हमदर्दी जताते हैं। पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी, एटसेट्रा, इसमें ये चीजें आती हैं, इसमें हम नफा नुकसान नहीं देखते, हम किसी से हमदर्दी करेंगे, इसमें हमारे नुकसान की बात नहीं है। और ये हम क्यों करते हैं? रीजन ऑफ लव, सिंपैथी पर, ताकि हमारे जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो हम सोशल रिलीजियस एंड कल्चरल रिक्वायरमेंट के लिए, ये पूरी हो जाए, क्योंकि ये भी समाज का एक अहम हिस्सा है। ये जो हमारी एक्टिविटी है, हमारी एक्टिविटी जो हम करते हैं टू अर्न लाइवलीहुड, टू अर्न लाइवलीहुड, ये इकोनॉमिक भी होगी, सेम एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक भी होगी, ठीक है ना। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक टीचर स्कूल में आके बच्चों को पढ़ाता है और गवर्नमेंट इसको सैलरी देती है, ये इकोनॉमिक है। टीचर स्कूल में आता है, बच्चों को पढ़ाता है, इसके बदले इसको गवर्नमेंट सैलरी देती है। नॉन इकोनॉमिक कब जाता है? जब ये स्कूल घर जाता है, टीचर अटेंडेंस हूं, जब ये अपने घर के मामला अटेंड करता है, तब ये नॉन इकोनॉमिक है। कौन? यानी कि टीचर जो कोई एक्टिविटी करता है, ये एक्टिविटी कभी इकोनॉमिक बन जाती है, कभी कभी यही एक्टिविटी या यही बंदा जो इकोनॉमिक होता है, ये नॉन इकोनॉमिक बन जाता है। यानी कि पीपल, जो भी लोग कोई एक्टिविटी करते हैं, कभी कभी ये एक्टिविटी इकोनॉमिक होती है, कभी कभी यही सेम एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक होती है। यानी कि टीचर यहाँ पे आपने देखा, बच्चों को स्कूल में पढ़ रहा है, उसके बाद गवर्नमेंट इसको सैलरी देती है, ये इकोनॉमिक बन गया। यानी कि इसमें फायदे की बात है, नफा नुकसान की बात है। यहाँ जो फैमिली को अटेंड कर रहा है, यहाँ पे ये नुकसान है, न यहाँ पे फायदा है, यहाँ पे ये है रीजन ऑफ लव है, सिंपैथी है, पैट्रियटिज्म है। यहाँ इसकी रिलीजियस रिक्वायरमेंट है, कल्चरल रिक्वायरमेंट है, या सोशल, यहाँ ये हमसायों के साथ उठना बैठना इसका, ये इसकी सोशल कल्चरल रिक्वायरमेंट है। दूसरे एग्जांपल जैसे एक डॉक्टर है, जब ये हॉस्पिटल में पेशेंट्स को अटेंड करता है, इसी के साथ में एक और एग्जाम डॉक्टर की।
अगर डॉक्टर पेशेंट्स को अटेंड करता है हॉस्पिटल में, तो वहां इसके बदले गवर्नमेंट इसको सैलरी देती है। ये एक्टिविटी इकोनॉमिक बन गई। इसी यही डॉक्टर जब घर पहुंचता है, अपने फैमिली, अपने रिश्तेदारों को अटेंड करता है, उनके जो होम अफेयर्स है उन पे ध्यान देता है, उनका ख्याल रखता है, तब यही डॉक्टर नॉन इकोनॉमिक बंदा बन जाता है। तो आज हमने बात छेड़ी, आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज किनको कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज किनको कहते हैं। और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इसमें आप प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसका वाहिद मकसद यही होता है कि हम अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी वसल्लम।